इस अध्याय में वे गीत है जो गोपियां दिन में वन में जाते समय कृष्ण से विरह की अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए गाती हैं। जैसे जैसे गोपियों का श्री कृष्ण से विरह भाव तीव्र होता जाता है, उनके नाम, रूप, गुण और लीलाएं उनके हृदय में स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार वे एक साथ मिलकर इस प्रकार गाती हैं। कृष्ण का सौंदर्य सभी के मन को आकर्षित करता है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सिद्धों की पत्नियां अपने पतियों के साथ आकाश में उड़ती हुई उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और बाह्य वास्तविकता को भूल जाती हैं। चरागाह में बैल, गाय और अन्य पशु परमानंद में स्तब्ध हो जाते हैं और वे इतने स्थिर खड़े रहते हैं जैसे कि मानो उनके दांतों के बीच घास चबाए बिना वे किसी चित्र की तरह प्रतीत हो रहे हों। वास्तव में अचेतन नदियाँ भी बहना बंद कर देती हैं। जरा देखो, जब कृष्ण वन वेश में सजते हैं और अपनी बांसुरी बजाकर गायों को नाम से पुकारते हैं तो वृक्ष और लताएं भी प्रेम से इतनी आनंदित हो जाती हैं कि उनके अंग फूट पड़ते हैं और उनका रस आंसुओं की धारा की तरह बहने लगता है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सरोवरों में सारस, हंस और अन्य पक्षियों को गहन ध्यान में लीन कर देती हैं। आकाश में बादल बांसुरी के कंपन की नकल करते हुए धीरे धीरे गड़गड़ाने लगते हैं और यहाँ तक कि शिव, इंद्र और ब्रह्मा जैसे संगीत शास्त्र के महान विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जिस प्रकार हम गोपियाँ कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए आतुर रहती हैं, उसी प्रकार काले हिरणों की पत्नियां भी हमारा अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलती हैं। जब कृष्ण ब्रज लौट रहे होते हैं तो वे निरंतर अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं, जबकि उनके युवा साथी उनकी महिमा का गान करते हैं और ब्रह्मा अन्य प्रमुख देवता उनके चरण कमलों की पूजा करने आते हैं। इस प्रकार गोपियां कृष्ण से वियोग का अनुभव करते हुए उनकी लीलाओं का गान करती है।